जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती। कभी धूप, कभी छाव, कभी अंधियारी रातें। हर मोड़ पर खड़ी मिलती हैं मुश्किलें, पर शांत मन से सुलझेंगी ये बातें। जब जीवन में आंधियां उठें और हर दिशा लगे अनजान, जब डगमगाने लगे आत्मविश्वास और टूटने लगे अरमान, तब ठहरकर सोचो कुछ पल, समझो समय की गहराइयां हर कठिनाई में छुपी होती हैं, किसी बड़े सुख की परछाइयां। समय सदा एक सा नहीं रहता, बदलता है हर पल का खेल। जो आज तुम्हें कठिन लगे, कल वही बनेगा जीत का मेल। धैर्य रखो, भरोसा रखो, अपने संकल्पों को मत तोड़ो। संकल्पों की अग्नि में तपकर स्वर्ण सा जीवन जोड़ो। यदि दुख की रात लंबी लगे, तो यह मत भूलो, सुबह भी आएगी। अंधकार कितना भी घना हो, एक नन्ही किरण उसे हराएगी। जीवन एक सागर की तरह है, लहरें उठेंगी, गिरेंगी बार बार। कभी तूफान, कभी ठहराव मिलेगा, पर बहाव ही है इसका सार। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसे सुधारो। पछतावे में वक्त गंवाने से बेहतर नए अवसरों पर विश्वास धारो। जो खो गया वह वापस नहीं आता, परंतु नई राहें खुलती हैं। जो रोशनी से डरते नहीं, वही अंधेरे से लड़ते हैं। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, हर हाल में इसे निभाना सीखो। परिस्थितियां कैसी भी हों, बस आगे बढ़ते जाना सीखो। लक्ष्य की ओर देखो निडर होकर, भटकाव से मत घबराओ। हर बाधा को अवसर समझो, हर ठोकर से सीख पाओ। मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है, इसे व्यर्थ की उलझनों में मत गवाओ। जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, उस पर चिंता के बादल मत लाओ। संतोष ही जीवन का सच्चा खजाना है, इसे बाहरी दुनिया में मत खोजो। जो मिला है उसमें खुश रहना, बस यही आनंद का स्रोत समझो। कभी किसी की बुराई मत सोचो, कभी किसी का अपमान न करो। जीवन में जो जैसा बोता है, वही उसे वापस प्राप्त करो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यह सत्य कभी न झुठलाना। हर मुश्किल के पीछे कोई सीख छिपी है, बस इसे हृदय से अपनाना। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, संग्राम से मत भागो। जो जीवन के रण में डट कर टिके, वही असली योद्धा कहलाए। समस्याएं आएंगी, यह जीवन का नियम है, पर उनसे घबराना समाधान नहीं। जो मुस्कुराकर लड़ता है उनसे, वही सच्चा विजेता बनता है। वही आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। इसी सत्य को समझो, अपनाओ। मोहमाया में मत उलझो, सच्ची शांति को पहचानो। राग द्वेष, ईर्ष्या जलन, ये सब सिर्फ दुख का कारण है। सत्य और प्रेम की राह पकड़ो, यही जीवन के सच्चे सार हैं। जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है, इस भाव को मन में जगाओ। संतोष की अग्नि में तपकर अपने हृदय को निर्मल बनाओ। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक मान, पर जो सच्ची खुशी पाता है वह है शांत मन का इंसान। जीवन एक यात्रा है, हर पड़ाव पर कुछ सिखाएगा। जो हिम्मत से चलते जाएंगे, वही अंतिम लक्ष्य तक जाएगा। हर व्यक्ति की एक अलग कहानी है, हर किसी की अपनी परीक्षा, पर जो धैर्य और साहस रखता है वही पार करता है हर दिशा। असफलता का भय न रखना, यह बस एक सीख है जीवन की। जो गिरकर उठता नहीं, वह कैसे समझेगा उड़ान की ताकत को।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्री कृष्ण का संदेश अमर। बस कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, जीवन होगा सहज सुखकर। क्रोध, लोभ, मोह से बचो, यह आत्मा के बंधन है। सच्ची आजादी वही पाता है जो इनसे मुक्त होता है। मृत्यु से मत डरो, यह नया आरंभ है। जीवन की यात्रा का बस एक पड़ाव। जो इस सत्य को जान जाता है वह जीता है निडर होकर हर घाव। संपत्ति, शोहरत, ये सब अस्थाई है। सिर्फ कर्म ही सच्चा साथी है। जो जग को प्रकाश देता है वही आत्मा का असली राजा है। सफलता, असफलता सब माया है। इनसे परे जो देख पाता है वही जीवन की सच्ची शांति को अपने भीतर महसूस कर पाता है। कभी निराश मत होना जीवन से, हर रात के बाद सवेरा है। जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं उनके लिए हर मोड़ सुनहरा है। जीवन की उथल पुथल में खो मत जाना, शांति को अपने भीतर पाना। जो अपने मन को साध लेता है वही असली विजेता कहलाना। हर पल को प्रेम से जियो, हर घड़ी को आभार से भरो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यही है वे बातें जो तुम्हें सिखाएंगी कैसे जीवन की उथल पुथल को शांत करोगे। जब तक यह सत्य हृदय में रहेगा हर संघर्ष में अडिग और शांत रहोगे। रात्रि के अंधकार में जब सब कुछ शांत था तब एक साधक नदी किनारे ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन मन में हलचल थी। जीवन के उतार चढ़ाव ने उसे विचलित कर दिया था। वह सोच रहा था, क्या जीवन वास्तव में इतना कठिन है? क्यों बार बार समस्याएं आती हैं? क्या कभी शांति संभव है? उसी समय एक वृद्ध संत वहां से गुजरे। उन्होंने साधक के चेहरे की चिंता को पढ़ लिया। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम किस चिंता में डूबे हो? साधक ने आंखें खोली और धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। जीवन की उलझनों ने मुझे जकड़ लिया है। मैं जितना प्रयास करता हूँ समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या जीवन की उथल पुथल को शांत किया जा सकता है? संत ने एक गहरी सांस ली और पास बैठकर बोले, वत्स, जीवन में उथल पुथल स्वाभाविक है। यह सागर की लहरों की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति इन लहरों के प्रवाह को समझ जाता है वही शांति पा सकता है। साधक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे समझाइए कि कैसे यह संभव है। संत ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही तरंगे बनने लगी और कुछ ही क्षणों में पानी फिर से शांत हो गया। संत बोले, देखो, यह पत्थर जैसे ही पानी में गिरा तरंगे उठीं, लेकिन समय के साथ वे समाप्त हो गईं। जीवन भी ऐसा ही है। जब कोई समस्या आती है तो मन में हलचल होती है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। साधक ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा, पर गुरुदेव, कई बार समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि मन शांत ही नहीं होता, तब क्या करें? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। संत ने थोड़ी देर तक साधक की आंखों में देखा और फिर एक शांत मुस्कान के साथ बोले, वत्स, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जीवन में आए दिन नई परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश से फसल बर्बाद हो जाती।
कई बार मेहनत के बावजूद वह कर्ज में डूब जाता। एक दिन उसने निराश होकर सोचा, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आखिर कब तक मैं इनसे जूझता रहूंगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह गांव के एक बुजुर्ग संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन से बहुत थक चुका हूँ। जितना भी मेहनत करता हूँ, समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि मैं तुम्हें एक स्थान बताऊं जहां कोई भी समस्या नहीं होती, जहां कोई दुख नहीं है, जहां हमेशा शांति रहती है, तो क्या तुम वहां जाना चाहोगे? रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरुदेव, ऐसा कोई स्थान है, कृपया मुझे वहां जाने का मार्ग बताइए। संत धीरे से उठे और रघु को गांव के बाहर एक पुराने श्मशान घाट की ओर ले गए। वहां चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। कोई कोलाहल नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं। संत ने इशारा करते हुए कहा, देखो, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। क्या तुम सच में ऐसा जीवन चाहते हो? रघु चौंक गया और सिर झुका लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। जब तक जीवन है, तब तक समस्याएं रहेंगी। लेकिन क्या कोई उपाय नहीं जिससे मैं इन समस्याओं के बावजूद शांति पा सकूं? संत मुस्कुराए और बोले, समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदला जा सकता है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तक तुम इसे एक सजा मानोगे, यह तुम्हें परेशान करेगी। लेकिन जिस दिन तुम इसे एक पाठ मान लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। रघु ने सिर झुका लिया और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर कठिनाई को एक सीख की तरह लूंगा और कभी भी जीवन की उथल पुथल से घबराऊंगा नहीं। साधक ने यह कथा सुनी और कुछ देर तक गहरे विचार में डूबा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, यह तो सत्य है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन कई बार मन इतना विचलित हो जाता है कि शांति बनाए रखना कठिन हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? संत ने एक और कथा सुनाने के लिए आंखें बंद की और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सीख दूंगा। ध्यान से सुनो। साधक उत्सुकता से संत की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मानो वह अगले उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। संत ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, वत्स, बहुत समय पहले एक महान सम्राट था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह न केवल पराक्रमी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, लेकिन स्वयं सम्राट के मन में अशांति थी। उसके पास असीम वैभव था, अपार शक्ति थी, लेकिन वह कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह पाता था। एक दिन उसने अपने सबसे विद्वान मंत्री को बुलाया और कहा, मैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को जानना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो जीवन की हर स्थिति में उपयोगी हो, जो न केवल दुख के समय सहारा दे, बल्कि सुख के समय भी सही मार्ग दिखाए। मंत्री कुछ क्षण विचार में डूबा रहा। फिर उसने एक छोटी सी अंगूठी बनवाई और उसमें 4 शब्द अंकित करवा दिए, यह भी बीत जाएगा। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब भी आप किसी कठिनाई में हो, जब लगे कि जीवन असहनीय हो गया है, तब इस अंगूठी को देखिए और ये शब्द पढ़िए, यह भी बीत जाएगा।
और जब आप अत्यधिक सुख में हो, जब अहंकार आपको घेरने लगे, तब भी इस अंगूठी को देखिए और इन्हीं शब्दों को दोहराइए, यह भी बीत जाएगा। यह सत्य आपके जीवन को संतुलन में रखेगा। सम्राट ने उन शब्दों को पढ़ा और उसकी आंखों में एक नई ज्योति जागी। उसने समझ लिया कि न तो दुख स्थायी होता है, न ही सुख। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संत ने कथा समाप्त की और साधक की ओर देखा। साधक की आंखें गीली थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, यह तो एक अत्यंत गहरी सीख है। यदि मैं इसे अपना लूं, तो क्या मेरा मन सच में शांत हो जाएगा? संत मुस्कुराए और बोले, शांत मन केवल एक सीख से नहीं आता वत्स, यह अभ्यास से आता है। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। साधक ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि इस सीख को जीवन में कैसे उतारूं? संत ने अपनी लकड़ी उठाई, जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, वत्स, यदि यह रेखा तुम्हें छोटी करनी हो, लेकिन इसे मिटाने या छूने की अनुमति न हो, तो तुम क्या करोगे? साधक कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं इसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दूंगा, जिससे यह स्वतः ही छोटी लगने लगेगी। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही, यही जीवन का रहस्य है। जब कोई समस्या बड़ी लगे, तो उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने धैर्य, ज्ञान और कर्म की एक बड़ी रेखा खींच दो। जब तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, तब वही समस्या छोटी लगने लगेगी। साधक की आंखों में नई रोशनी आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन की उथल-पुथल को शांत करने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। वह संत के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे और मार्गदर्शन दे। मुझे अब समझ आ रहा है कि शांति की ओर पहला कदम क्या है, लेकिन क्या यह मार्ग यही समाप्त हो जाता है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह तो केवल आरंभ है। अब मैं तुम्हें अगली गूढ़ बात समझाऊंगा, जो तुम्हारे जीवन को और अधिक शांत कर देगी। संत ने साधक की आंखों में झांका। वहां अब जिज्ञासा के साथ साथ एक हल्की शांति भी थी। लेकिन संत जानते थे कि शांति केवल क्षणिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्थायी होनी चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, जीवन की उथल पुथल को शांत करने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मन को वश में करना आवश्यक है। जब तक मन भटकता रहेगा, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। साधक ने सिर झुका लिया और पूरी एकाग्रता से सुनने लगा। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक साधु हिमालय की गुफाओं में ध्यान किया करता था। वह अत्यंत शांत और ज्ञानी था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उससे मिलने आते, अपने प्रश्न पूछते और वह उन्हें सरल उत्तर देकर विदा करता। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ। मैंने कई विधियां आजमाई हैं, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे विचार बेकाबू हो जाते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। पास की उस नदी के किनारे जाओ और वहाँ से एक कटोरा पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी लाते समय एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। युवक बहुत सतर्कता से नदी की ओर बढ़ा। उसने कटोरे को धीरे धीरे पानी से भरा और उसे लेकर चलने लगा। वह बहुत ध्यानपूर्वक कदम रख रहा था, ताकि पानी गिरने न पाए। जब वह साधु के पास पहुंचा, तो उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, देखिए, मैंने पानी की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा।
अब मुझे यह बताओ कि जब तुम पानी लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या बातें की? युवक चौंक गया और बोला, गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। साधु ने हंसकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब मन को किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया जाए तो बाहरी दुनिया का कोलाहल स्वतः ही शांति में बदल जाता है। यदि तुम अपने जीवन में भी इसी प्रकार एक उद्देश्य पर केंद्रित रहोगे तो मन की अशांति दूर हो जाएगी। साधक यह कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गया। वह समझ गया कि उसकी समस्या यह नहीं थी कि संसार में उथल पुथल थी, बल्कि समस्या यह थी कि उसका मन हर चीज की ओर भटकता था। जब मन स्थिर नहीं होता तो जीवन भी स्थिर नहीं रहता। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मैं अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाऊं, तो मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, चिंताएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देंगी। जब किसी का ध्यान पूरी तरह अपने कर्म पर होता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। यही श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह लीन हो जाता है वही सच्चा योगी होता है। साधक ने सिर झुका लिया। उसे अब धीरे धीरे शांति का मार्ग समझ आने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उसने संत की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मन से किसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। कोई अपमान करता है, कोई विश्वासघात करता है, कोई दुख अचानक आ जाता है, तब हम अपने मन को कैसे शांत रखें? संत ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से दूंगा। साधक की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब कोई अपमान करता है, कोई विश्वासघात करता है, कोई बड़ा दुख आ जाता है, तब हम अपने मन को कैसे शांत रखें? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई इसे समझ ले तो जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाए। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। साधक ने सिर झुका लिया और पूरी तन्मयता से कथा सुनने लगा। दुख की गठरी। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। वे बहुत ही शांत और प्रसन्न चित्त रहते थे। लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे बड़ी सहजता से उनका मार्गदर्शन करते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वह अत्यंत दुखी और परेशान था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। कभी कोई समस्या आ जाती है तो कभी कोई व्यक्ति मुझे चोट पहुंचाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन को शांतिपूर्ण कैसे बनाऊं। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालता हूँ, लेकिन पहले तुम गांव के हर घर में जाओ और उनसे पूछो कि क्या उनका जीवन पूरी तरह सुखी है। यदि कोई ऐसा परिवार मिले जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो तो मुझसे आकर बताओ। वह व्यक्ति उत्साह से गांव में निकला। वह एक घर में गया और पूछा, क्या आप लोग पूरी तरह सुखी हैं? क्या आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? घर के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमने बहुत दुख देखे हैं। कुछ साल पहले हमारी बेटी का निधन हो गया था। उससे पहले एक भीषण अकाल आया था जिसमें हमने अपनी आधी संपत्ति खो दी थी। वह व्यक्ति निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ा। वहां उसने वही प्रश्न किया। उस घर की महिला ने उत्तर दिया,
हमने भी बहुत संघर्ष किए हैं। मेरे पति ने अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान झेला है। हमें कई बार भूखा सोना पड़ा है। फिर वह तीसरे घर में गया, चौथे में गया, पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख न आया हो। थक-हार कर वह व्यक्ति संत के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैंने पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसे कभी कोई दुख न हुआ हो। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। दुख जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है वही शांति पा सकता है। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। संत ने फिर कहा, वत्स, जब तुम्हें कोई अपमानित करता है, जब कोई विश्वासघात करता है, तो यह समझो कि यह संसार का स्वभाव है। यह सोचकर दुखी मत हो कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचो कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है, जिसे सहन करके आगे बढ़ना ही असली ताकत है। साधक यह कथा सुनकर चुप रहा। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जीवन की उथल पुथल को शांत करना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, तो क्या हर दुख को सहना ही जीवन की सच्ची शांति है? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वत्स, सहना ही पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें और अधिक शांति की ओर ले जाएगा। साधक अब तक संत की बातों को गहराई से समझ चुका था। उसने स्वीकार कर लिया था कि दुख और संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इनसे घबराने के बजाय इन्हें समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि केवल सहन करना पर्याप्त नहीं है, तो फिर सच्ची शांति पाने का मार्ग क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। सुख और दुख की असली पहचान। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन एक चीज उसे बहुत परेशान करती थी, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। जब कुछ अच्छा होता तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता, और जब कुछ बुरा होता तो वह अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाता। राजा ने कई ज्ञानी विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन उसे समाधान नहीं मिला। अंततः एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। संत ने राजा को ध्यान से सुना और फिर उसे एक साधारण सा कार्य सौंपा। राजन, तुम 7 दिन के लिए इस जंगल में रहो और इस दौरान जो भी अनुभव करो उसे अपने मन में पूरी तरह महसूस करो। लेकिन एक शर्त है, तुम किसी भी चीज से अधिक जुड़ाव नहीं रख सकते। जो भी सुख या दुख आए उसे केवल एक दर्शक की तरह देखना। राजा को यह कार्य सरल लगा, लेकिन जब उसने इसे करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह कितना कठिन है। पहले दिन उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे, नदी कलकल बह रही थी और ठंडी हवा उसके मन को आनंदित कर रही थी। वह उस सुखद अनुभव में पूरी तरह डूब गया। लेकिन दूसरे दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और राजा भीगकर कांपने लगा। वह असहज हो गया और सोचने लगा, यह कितना बुरा समय है। तीसरे दिन उसे जंगल में कुछ स्वादिष्ट फल मिले। उसने उन्हें खाया और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन चौथे दिन उसे भूखा रहना पड़ा क्योंकि आसपास कोई भी भोजन नहीं था। राजा को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। एक दिन सब कुछ अच्छा लगता है और अगले ही दिन कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। 7वें दिन जब राजा वापस संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई समझ थी। उसने कहा,
गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। वे आते जाते रहते हैं। यदि हम किसी भी स्थिति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम हर स्थिति को केवल एक दृष्टा, दर्शक की तरह देखें तो हमें सच्ची शांति मिल सकती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही राजन। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि तुम दुख में डूब जाओगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा। यदि तुम सुख में अत्यधिक मग्न हो जाओगे तो उसका अंत तुम्हें निराश कर देगा। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति को एक बाहरी दर्शक की तरह देखोगे तो तुम्हारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। यही सच्ची शांति का मार्ग है। कथा समाप्त। ज्ञान प्रारंभ। साधक यह कथा सुनकर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन में किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, लगाव रखना गलत नहीं है, लेकिन उस लगाव में इतना मत डूबो कि वह तुम्हें दुखी कर दे। अपने कर्तव्य करो, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, अपने लक्ष्यों को पूरा करो, लेकिन यह याद रखो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल जा सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल आ सकता है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। साधक के चेहरे पर अब एक अलग चमक थी। उसे धीरे धीरे शांति का मार्ग समझ में आने लगा था, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ और प्रश्न थे। उसने संत की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यदि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर हमें किसी चीज के लिए प्रयास ही क्यों करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह बहुत गहरी बात है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से दूंगा। साधक की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर हमें किसी चीज के लिए प्रयास ही क्यों करना चाहिए? यदि सब कुछ बदलने वाला है तो? संत मुस्कुराए। उन्होंने साधक की आंखों में देखा और बोले, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। कर्म और परिणाम की सच्ची समझ। एक बार की बात है, एक साधु एक नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक युवक वहां आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि सब कुछ नश्वर है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? क्यों कोई लक्ष्य बनाऊं? क्यों कोई सपना देखूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। पास के उस वृक्ष को देखो। वह अब पतझड़ के कारण सूख चुका है, उसकी टहनियां कमजोर हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे हिलाकर देखो। युवक ने जाकर वृक्ष को जोर से हिलाया। कुछ सूखे पत्ते नीचे गिर गए, लेकिन वृक्ष जस का तस खड़ा रहा। साधु ने फिर कहा, अब इस नदी की ओर देखो। यह बहती जा रही है, हर पल बदल रही है। इसमें स्थिरता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जल ताजा और स्वच्छ है। यह जीवन देती है। अब सोचो, तुम्हें किसके जैसा बनना चाहिए? उस सूखे वृक्ष की तरह जो समय के साथ जड़ हो चुका है, या इस नदी की तरह जो निरंतर बहती रहती है? युवक सोच में पड़ गया। साधु ने आगे कहा, वत्स, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। नदी यह नहीं सोचती कि कल मैं कहाँ बहूंगी, वह बस बहती रहती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। युवक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि परिवर्तनशीलता का अर्थ निराशा नहीं है, बल्कि यह हमें सतत कर्म करने की प्रेरणा देती है।
ज्ञान का सार। साधक यह कथा सुनकर बोला, गुरुदेव, तो क्या हमें बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल सही वत्स। यही श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि तुम फल की चिंता करोगे तो वह तुम्हारे कर्म में बाधा डालेगा, लेकिन यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। साधक अब पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, तो मैं क्या करूं? संत ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक अंतिम कथा के माध्यम से दूंगा। साधक की आंखों में अब भी जिज्ञासा थी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, तो मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। विपत्तियां हमारी परीक्षा लेती हैं कि क्या हम वास्तव में अपने मार्ग पर अडिग हैं या फिर परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं। इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। ध्यान से सुनो। विपत्ति में धैर्य और समर्पण। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य को बहुत प्रेम करता था, लेकिन अचानक एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। राजा निराश हो गया और वह एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पूरे जीवन अपने राज्य की सेवा की, प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए, फिर भी यह विपत्ति मेरे राज्य पर क्यों आई? मैंने क्या गलत किया? संत ने मुस्कुराकर राजा से कहा, राजन, पहले इस मिट्टी के घड़े को देखो। राजा ने देखा कि संत के पास एक घड़ा था जो आधा भरा हुआ था। संत ने घड़े को उठाया और धीरे धीरे पानी गिराने लगे। कुछ ही देर में घड़ा खाली हो गया। संत ने पूछा, राजन, यह घड़ा क्यों खाली हुआ? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें से सारा पानी गिर गया। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, क्या यह घड़ा दोबारा भरा जा सकता है? राजा ने सिर हिलाया, हाँ, यदि हम इसमें फिर से पानी डालें तो यह भर जाएगा। संत बोले, यही सत्य तुम्हारे राज्य पर भी लागू होता है। अभी तुम्हारा राज्य कठिन समय से गुजर रहा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जैसे घड़ा फिर से भरा जा सकता है, वैसे ही तुम्हारा राज्य भी फिर से समृद्ध हो सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और प्रयास जारी रखने होंगे। राजा ने सोचा और धीरे धीरे उसकी निराशा दूर होने लगी। उसने संत से कहा, गुरुदेव, तो क्या इसका अर्थ यह है कि कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं होती? संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन यदि तुम विपत्ति के समय हार मान लोगे तो तुम घड़े को फिर से भर नहीं पाओगे। विपत्ति में भी धैर्य रखो, प्रयास करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। समय बदलेगा। साधक यह कथा सुनकर गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि जीवन की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हमें बस धैर्य रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और समय के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। संत ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और बोले, वत्स, अब तुम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ चुके हो। जीवन की उथल पुथल को शांत करने के लिए केवल 3 बातें याद रखो।
1. जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। 2. जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो। 3. जो आएगा उस पर धैर्य और विश्वास रखो। यदि तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपना लोगे तो कोई भी विपत्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। साधक ने संत के चरणों में सिर झुका लिया। उसे अब शांति का वास्तविक मार्ग मिल चुका था। समाप्ति और संदेश। साधक को अब जीवन की सच्ची राह मिल चुकी थी। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब मैं जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करूंगा, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ूंगा। संत ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही सच्ची समझ है। अब जाओ, अपने जीवन को नई ऊर्जा और शांति के साथ जियो। और हाँ, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ ताकि वे भी जीवन की उथल-पुथल को शांत कर सकें। साधक संत को नमन कर वहां से विदा हुआ, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें आत्मविश्वास, धैर्य और सच्चे शांति की चमक थी। उसने ठान लिया कि अब कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकेगी। यही जीवन का सत्य है, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि मन शांत है तो कोई भी उथल-पुथल तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से जुड़ी शिक्षाएं मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।